जय हिंद। कैसे हैं आप सब और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है भाई? ठीक है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार परिश्रम करते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहिए। कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती तो उसे दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, दोबारा पढ़ के देखिएगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, आग प्रकट चंदन से हुई। ठीक है, तो मेहनत अपनी जारी रखिएगा। तो ये जो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पूरा पाठ पढ़ लिया होगा कायदे से। अगर आप पढ़ लिया होगा तो ये 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप बताइएगा, देखिएगा। बाद में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से आपको कितने आंसर आते थे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी है क्या है, और ये दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, इसे आप डिटेल में पढ़िएगा। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, Al2O3 अम्लीय ऑक्साइड है, K2O अम्लीय ऑक्साइड है, MgO अम्लीय ऑक्साइड है या P2O5 अम्लीय ऑक्साइड है। देखिएगा, इससे पहले वीडियो हमने बताया था आपको कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते वो क्षारीय होते, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते। अब यहाँ पर देखना, Al धातु, K धातु, Mg धातु, तो इन सब के ऑक्साइड तो क्षारीय होंगे, P अधात, तो इसका ये अम्लीय हो जाएगा। तो हमारा आंसर P2O5। एक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। ये हमने आपको नहीं बताया है, यहां पर बता देते हैं। जैसे MCl2 लिखा है, MCl2 का सीधा मतलब ये हुआ कि जो Cl है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 2, और जो Cl है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 है। चूंकि अणुसूत्र जब बनता है तो ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हो जाती है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर आ जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर है, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। अब कह रहा है इसके ऑक्साइड का अणुसूत्र बताइए, MO, इसके ऑक्साइड का अणुसूत्र बताना है। M की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 2, तो यहां पर 2, O की ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर 2, जब यहां पर बराबर होती तो कुछ नहीं लिखा जाता, तो ऑक्साइड का सूत्र सीधे हो जाएगा MO। क्या हो जाएगा सूत्र, MO। अब यहां पर देखिएगा, क्षारीय धातुएं क्या होती हैं। क्षारीय धातुएं किन्हें कहा जाता है, जो फर्स्ट समूह यानी पहले ही समूह की जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। ये धातुएं बहुत ही मुलायम होती हैं, इन्हें छुरी से काटा जा सकता है, समझ गए, बहुत नरम होती हैं ये धातुएं, इन्हें छुरी से काटा जा सकता है, बहुत ही सक्रिय होती है, सॉरी बहुत ही सक्रिय होती हैं। क्वेश्चन भी आता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्यों? यदि केरोसिन को हम खुले में रखें या पानी में रखें तो वो पानी की ऑक्सीजन से या वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाएगी, इतनी ज्यादा सक्रिय। ठीक है, इस वजह से उसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो क्षारीय धातुएं कौन सी होती हैं, फर्स्ट ए समूह की, यानी पहले वर्ग की धातुओं को, पहले वर्ग की धातुओं को क्षारीय धातुएं कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सक्रिय होती हैं। ठीक है, तो इसमें आती हैं कौन कौन सी, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ये धातुएं जितनी हैं ये सब के सब पहले वर्ग में आती हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है बताइए। चलो हम ही बता देते। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। मतलब
परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। जबकि इससे पहले मेंडलीफ ने बताया था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यही आधुनिक आवर्त नियम है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान बताइए। परमाणु क्रमांक 17, ऐसे 17 लिखा। हमें मालूम है कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, दूसरे कोश में 8, अब बचे हुए 7, ये तीसरे कोश में पहुंच गए। तो कोश टोटल कितने बचे? बने 3, तो आवर्त हो जाएगा 3। कोश कितने बने? 3, तो आवर्त कितना हो जाएगा? 3। अब वर्ग, ये किस वर्ग में होगा? वर्ग ये 7 है, तो वर्ग 7th A हो जाएगा, या 10 + 7 यानी 17वां वर्ग हो जाएगा। 10 + 7 यानी 17वां वर्ग हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे ही बांट सकते हैं। इसे अब हम पूछें आपसे कि 11 यानी है, इसका आवर्त सारणी में क्या स्थान होगा? तो आप तुरंत 2, 8, 10, 1, 11, 3 आवर्त मतलब 3 ये बने हैं कोश, तो आवर्त हो जाएंगे 3। वर्ग कितना हो जाएगा? पहला ही, फर्स्ट A, ठीक है, वर्ग क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट A। इसी तरीके से बता सकते हैं। अब विकर्ण संबंध पर टिप्पणी लिखिए। विकर्ण संबंध क्या होता है? आवर्त 2 के तत्व। विकर्ण संबंध क्या होता है देखिएगा, आपको आता है या नहीं आता है मैं नहीं मालूम, लेकिन हम बता देते फिलहाल कि विकर्ण संबंध क्या होता है। आवर्त 2 के तत्व गुणों में आवर्त 3 के उन तत्वों से समानता प्रकट करते हैं जो उनके विकर्ण के सम्मुख होते हैं। आवर्त 2 के तत्व गुणों में आवर्त 3 के उन तत्वों से समानता प्रकट करते हैं जो उनके विकर्ण के सम्मुख होते हैं। एक बार फिर से, विकर्ण संबंध क्या होता? आवर्त 2 के तत्व गुणों में आवर्त 3 के उन तत्वों से समानता प्रकट करते हैं जो उनके विकर्ण के सम्मुख होते हैं। जैसे आवर्त 2 है, अब आवर्त 2 में जो तत्व हैं वो है, मान लो Li, Be, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, Li, Be, B, C, N, O, F, इस तरीके से हैं ये सभी तत्व। अब आवर्त 3 में देखिएगा, आवर्त 3 में है Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl। ये जो Li यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसी तरीके से आवर्त 3 के तत्व है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन है, ठीक है। तो यहां पर जो Li है, Li के ज्यादा गुण किससे मिलते हैं? Mg से। Li यानी लिथियम के गुण किससे मिलते हैं? मैग्नीशियम से। इसी तरीके से बेरिलियम के एल्यूमिनियम से, बोरान के सिलिकॉन से, कार्बन के फास्फोरस से, नाइट्रोजन के सल्फर से, इस तरीके से। तो आवर्त 2 के तत्व गुणों में यहीं तक रखते हैं। आवर्त 2 के तत्व गुणों में आवर्त 3 के उन तत्वों से समानता प्रकट करते हैं जो उनके विकर्ण के सम्मुख होते हैं, ठीक है। अब जैसे Li के ये मतलब सीधे सीधे तो Na होता, लेकिन नहीं, विकर्ण के जो सम्मुख होते हैं, ठीक है। तो Bal ये भी विकर्ण के सम्मुख, B के विकर्ण के सम्मुख Si। तो आवर्त 2 के तत्व गुणों में आवर्त 3 के जिन तत्वों से समानता प्रकट कर उन तत्वों से समानता प्रकट करते हैं जो उनके विकर्ण के सम्मुख होते हैं। तो विकर्ण संबंध समझ गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। आपको इसमें से कितने आते हैं?
यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले तो हर जितने वीडियो हैं वो सब देखिएगा। विकर्ण संबंध इस साल शायद आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन ये पूछा बहुत बार जाता था, तो हमने इसे बता दिया। सीधे सीधे नहीं लिखा है कि विकर्ण संबंध है, और पूछा बहुत जाता है, इस वजह से हमने ये इसे लिखवा दिया है। वीडियो कैसे लगते हैं आपको तुरंत बताइए करिएगा, कुछ सुझाव हुआ करें वो दिया करिएगा, ठीक है। अब हम ही खाली अगर मेहनत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मेहनत जो है वो आपको भी तो करनी होगी, ठीक है। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह जलना तो भी सीखो, कि सिर्फ चमकते ही मतलब चमकना ही साथ चाहते हो। समझ गए भैया? तो आपको कुछ करना होगा सफल होने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ करना होगा। शिक्षा तो जानते ही हैं आप कि सबसे बड़ा धन होता है शिक्षा। शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।